एक किसान के पास एक बहुत ही शानदार और सुंदर घोड़ा था, जिस पर वह अपने जानवरों के लिए चारा आदि लाता था। जब भी उसे कहीं जाना होता था तो वह उस पर सवार होता था। अगर उसे कहीं ले जाना होता था तो वह उसके पीछे एक रस्सी बांध देता था। समय के साथ घोड़ा बूढ़ा हो गया और वह किसी काम का नहीं रहा। किसान अपने घोड़े से बहुत प्यार करता था। जब उसके दोस्तों ने देखा कि किसान का घोड़ा बूढ़ा हो गया है और किसान के किसी काम का नहीं है, तो उन्होंने उसे सुझाव दिया कि वह किसान का दिल जो कोई शहर गया और नया घोड़ा खरीदा। वह भी यही चाहता था, लेकिन यह घोड़ा कौन खरीदेगा? बूढ़ा घोड़ा किसी काम का नहीं था। तब किसान को अपने घोड़े से बहुत प्यार था। आखिरकार एक दिन किसान का एक मित्र आया और उसने सुझाव दिया कि पास के शहर में एक बहुत ही चतुर दलाल रहता है। वह इस घोड़े को जरूर बेच देगा, लेकिन उसे थोड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। किसान ने कहा कि अगर यह घोड़ा बिक गया है तो दलाल को मुआवजा देने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगले दिन किसान ने घोड़े को धोकर तैयार किया और शहर ले गया। शहर पहुंचकर उसने दलाल का पता किया और कुछ देर बाद वह मिल गया। किसान ने दलाल से कहा, तुम मेरे हो घोड़ा, यदि तुम इसे बेचोगे तो मैं तुम्हें इस काम के लिए उचित मुआवजा दूंगा। दलाल ने किसान की सारी बात सुनी और कहा, यह कोई समस्या नहीं है। इस घोड़े को बेचना मेरे लिए एक मामूली काम है। आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। ग्राहकों को आकर्षित करना मेरा काम होगा। आप बस जाओ और एक तरफ बैठो, मैं सुबह आपका घोड़ा बेच दूंगा। दलाल ने किसान से कहा। मेहमान उसे अपने घर ले गया और वहां जाकर उसे आराम करने को कहा। इतने में दलाल का कर्मचारी भी खाना लेकर आया। किसान ने खाना खाया और आराम से सो गया। सुबह फज्र की नमाज पढ़ने के बाद दलाल किसान को अपने साथ ले गया और घोड़े को लेकर पशु बाजार में गया, जहां तरह तरह के जानवर बिक्री के लिए लाए गए थे। खरीदूंगा। दलाल ने किसान का घोड़ा पकड़ा और बुलाया। लो जी, आज मैं एक उत्कृष्ट और अद्भुत घोड़ा लाया हूं। कई मंत्री और रईस इस घोड़े को खरीदने के लिए उत्सुक थे। यह कोई साधारण घोड़ा नहीं है, बल्कि बहुत मूल्यवान घोड़ा है। इसके बारे में इतिहास की कई किताबों में प्रसिद्ध जीवनियां लिखी गई हैं। इस घोड़े का जिक्र है कि इसी घोड़े पर बैठकर राजा हुमायूं ने युद्ध लड़ा और विजेता बने। इस घोड़े पर जहीरुद्दीन बाबर ने कई युद्ध लड़े और कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की, और आपने और हालाकू खान ने भी इसी घोड़े पर बैठकर दुनिया पर विजय प्राप्त की थी। सिकंदर महान इसी घोड़े का पुत्र था। ये घोड़ा कोई साधारण घोड़ा नहीं है। कई राजा हुए इसे खरीदने के लिए, कई तरकीबें आजमाईं, कई बार लड़ाई झगड़े भी हुए। इस घोड़े पर कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, लेकिन यह घोड़ा आज भी भाग्यशाली लोगों के बीच ही बना हुआ है। इस घोड़े की एक और खास बात यह है कि इस घोड़े पर न केवल राजा बल्कि आस पड़ोस के लोग भी कई लड़ाइयां लड़ चुके हैं। कई चुनाव भी इसी घोड़े की वजह से जीते गए हैं। यह घोड़ा, मेरे पास उसके गुणों की एक लंबी सूची है जिसका वर्णन करने में कई दिन लग जाएंगे। कि घोड़ा दुर्लभ होने के साथ साथ भाग्यशाली भी होता है। जो भी मालिक के पास गया उसने उसे अमीर बना दिया। अरे, मुझे याद आया कि एक नौकर ने इसके ऐतिहासिक महत्व पर एक पूरा कॉलम लिखा था। मैं उसे अपने साथ ले आया। उसने टटोलकर एक मुड़ा तुड़ा कागज निकाला और पढ़ने लगा। इतने में किसान दौड़कर उसके पास आया और उसने लोगों की मूर्ति को दूर भगाते हुए कहा, अरे रुको, मुझे यह घोड़ा मत बेचो। मुझे इसके ऐतिहासिक महत्व का कोई अंदाजा नहीं था। मैं इतना मूल्यवान घोड़ा बिल्कुल नहीं बेचना चाहता। जाओ दूर, मेरा यह कीमती घोड़ा मुझे दे दो। दलाल आश्चर्य से किसान की ओर देख रहा था और किसान ने आगे बढ़कर घोड़े की लगाम पकड़ ली और अपने घर की ओर चल पड़ा।